अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मत मुहम्मदिया में सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाले जो बुज़ुर्ग हैं वो हज़रत बाबा रतन लाल हिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि जिनकी उम्र शरीफ 700 साल है। हज़रत बाबा रतन लाल हिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साहबी रसूल होने का शर्फ हासिल है। आपकी सवाने हयात से ज़्यादा जानकारी तो अभी तक नहीं मिलती है, लेकिन आप साहबी रसूल हैं। इसको कई मोतबर वली अल्लाह और मुहद्दिसीन ने अपनी किताब में दर्ज किया है। आपका आस्थाना हिंदुस्तान के राज्य पंजाब के शहर भटिंडा में है। आपका ख़ानदान और मक्का आमद। आपके ख़ानदान का काम तिजारत करना था। आप अपने ख़ानदान के साथ मसालों, जो उन दिनों अरब में बहुत मशहूर था, वहाँ ले जाते और आप तिजारत के लिए मुल्क शाम जाते, तो उसी रास्ते पर आपको मक्का शरीफ मिलता था। अल्लामा हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक दिन आप तिजारत के लिए मुल्क शाम रवाना हुए। उस वक्त आपकी उम्र करीब 20 साल थी। आप जब मक्का की सरजमीन पर पहुँचे तो वहाँ की वादी जहाँ से आपका निकलना होता था, अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज़ बारिश हुई कि पास में एक नाला था, वो भर गया और बहने लगा। इतने में एक छोटा मासूम सा बहुत ही खूबसूरत बच्चा कुछ बकरियों को चरा रहा था। वो नालों के किनारे खड़ा था। आपने उस बच्चे को देखकर कैफियत जान ली कि वो छोटा सा खूबसूरत बच्चा इस नाले को पार करना चाहता है, तो आपने उसको अपने ऊपर बिठाकर नाला पार कराया। नाजरीन, ये वाक़या गौर करने वाला है कि बाबा रतन लाल हिंदी ने जिस छोटे बच्चे को अपने ऊपर बिठाकर नाला पार कराया था, जिसके लिए आप ऊँट बने थे, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि ताज़ारे मदीना सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया महबूब खुदा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। जब आपने प्यारे आका को अपने कंधे पर बिठाकर नाला पार कराया तो प्यारे आका के मुबारक लब से निकला कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। ये जुमला सुनने के बाद वो बहुत खुश हो गए और आप पर अजीब कैफियत तारी हुई, क्योंकि ऐसी मिठास आपने पहले कभी नहीं सुनी, ना ये अल्फाज आपने पहले कभी सुना था। और वो बकरियां जो आप चरा रहे थे वो हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा की बकरियां थीं। उस वक्त आप अपनी दाई माँ हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के पास ही रहते थे। नाजरीन, चाँद के 2 टुकड़े करना आपका ये मोजज़ा तो शायद हर उम्मती जानता है कि हमारे नबी करीम ने एक इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। इसी वाक़े को ध्यान में रखते हुए इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे हो 4, अंधे नज़दीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हज़रत बाबा रतन लाल हिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे महमूद हिंदी फरमाते हैं कि आप एक दिन रात में खुले आसमान के नीचे लेटे थे। तभी अचानक से आपने देखा कि चाँद के 2 टुकड़े हो गए हैं। उनमें से एक टुकड़ा मगरिब में और दूसरा टुकड़ा मशरिक में है। ये वाक़या देखकर आपके मन में इसके बारे में जानने के लिए बेकरारी बढ़ गई। आपका दिल बेचैन हो उठा कि आखिर चाँद के 2 टुकड़े करने वाली शख्सियत कौन है। लेकिन उस वक्त हिंद में किसी के पास इतना इल्म ना था जो आपका ये मसला हल कर सके। फिर आप तिजारत के लिए अरब मुल्क गए और वहाँ पर आपने एक बूढ़े आदमी से अपने वाक़े को बताया, तो उन्होंने कहा हाँ वो मक्का के ही हैं, और उन्होंने अपने आप को नबी होने का भी दावा किया है। ये सुनकर आप फ़ौरन उनके बताए हुए पते पर गए तो आपने देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ जानिसार सहाबा इकराम के साथ बैठे हैं। जब आप पहुँचे तो सब आपको देखते रह गए, क्योंकि आपकी बोली हुलिया सब मुख्तलिफ था। आपको देखते ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम रतन हिंदी हो? ये सुनकर बाबा ने कहा हाँ मैं रतन हिंदी हूँ, लेकिन आपको ये किसने बताया? तो आका करीम ने जवाब दिया कि जिस रब ने मुझे नबी बनाकर भेजा है उसी रब ने ये भी बताया है, क्या तुमने मुझे पहचाना? तो बाबा ने जवाब दिया नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बचपन में जिस बच्चे को आपने अपने कंधे पर बिठाकर रास्ता पार कराया था वो बच्चा मैं ही हूँ। उस दिन तुमने मुझे अपने कंधे पर बिठाया था और खाई पार कराई थी। आज मैं तुम्हें कलमा पढ़ाकर जहन्नम की खाई से पार लगाऊंगा। ये सुनना था कि बाबा रतन लाल हिंदी तुरंत आपके कदमों में गिर गए और आपने कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम में दाखिला लिया और सहाबी होने का शरफ पाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबा रतन लाल हिंदी को 7 खजूरें दी और आपने कबूल फरमाई, जिसके बाद आपकी उम्र शरीफ 700 साल हुई। नाजरीन,
حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے آپ کی زیارت کر کے تابعین ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وہیں سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کی زیارت کی ہے۔ آپ کو ہندوستان کا پہلا مسلمان بھی مانا جاتا ہے۔ آپ کا مزار شریف پنجاب کے شہر بٹھنڈا میں ہے۔ آپ کا تذکرہ امام عسقلانی علیہ الرحمٰن نے الصبا میں، حضرت علاؤالدین سمنانی علیہ الرحمٰن نے کتاب فصل الخطاب میں، و شاہ ولی اللہ محدثین دہلوی علیہ الرحمٰن نے ادرش سمین میں، مولانا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمٰن جیسے محدثین نے کیا ہے۔ آپ کے در سے آج بھی لوگ فیض پاتے ہیں۔ آپ کی عمر قریب 700 سال بتائی جاتی ہے۔ آپ کے بارے میں قاضی نور الدین جو کہ حسن ابن محمد کے بیٹے ہیں، آپ خراسان سے ہند تجارت کی غرض سے آئے۔ جہاں پر آپ نے قیام کیا وہاں پر دیکھا کہ اچانک سے ایک شور پیدا ہوا۔ آپ بھی بھیڑ میں گئے تو لوگوں سے شورغل کی وجہ پوچھی تو لوگوں نے بتایا کہ اس درخت کے اندر بابا ہیں جنہوں نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یہ سن کر قاضی نور الدین کو بھی انہیں دیکھنے کی خواہش ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ درخت کے اندر روئی میں لپٹے ہیں، جیسے چڑیا اپنے گھونسلے کے اندر ہوتی ہے۔ بعد میں آپ نے انہیں جگایا تو انہوں نے آنکھ کھولی اور پھر اپنا تذکرہ بیان کیا۔ تو عزیزوں، یہ تھے ہند کے پہلے مسلمان اور ہند کے پہلے صحابی رسول حضرت بابا رتن لال شاہ ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام ہر ولی اللہ سے افضل ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا مقام ولی اللہ سے افضل ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی شان میں گستاخی کر کے کسی کا ایمان سلامت نہیں رہا، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟